आज मुल्क जो है गुर्बत की भट्टी में जल रहा है और इसका हर हर फर्ज जो है सुलग रहा है। सुनते जाइए। वज़ीर खजाना इसाक डार की ज़ेर सदारत ECC इजलास में गैस महंगी करने की मंजूरी, घरेलू सार्फिन के लिए 200% से जायद जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए 100% से जायद तक इजाफा कर दिया गया। सुनते जाइए। अहम मामला, मुल्क भर में गंदम बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, अवाम आटे के लिए परेशान है। सुनते जाइए। औरतें ट्रक के नीचे से जाके आटा रिसीव कर रहे हैं। क्यूज ऐसे हैं कि वो ट्रक के नीचे से जाके उनको आटा मिल रहा है। हाय, कर्ज मिलने पर ऐसे शादियां आने बजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मार का सरंजाम दे दिया हो। हाँ, तरक्की हो रही है मगर जराइम में, अदम बर्दाश्त में, टैक्सों में, इस गरीब कौम की काबीना में जो शहबाज स्पीड से फल फूल रही है। सियासतदान, सरमायादार, जागीरदार सभी गरीब का खून चूस रहे हैं और बदले में उन्हें आटे, दाल, मुर्गी और दूध के बहरान में उलझाए भी रखते हैं। अच्छा, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि कोई भूखा सफेद पोश खुद पर इसे छिड़क कर आग लगाने के काबिल भी ना रहे। और मुट्ठी में दबे जो नोट हैं उस पर छपी कायद की तस्वीर ये सवाल कर रही है, क्या इसीलिए आज़ादी दिलवाई थी कि मुट्ठी भर अशराफिया जो हैं 23 करोड़ अवाम को गुलाम बना लें? क्या यही जमहूरियत है कि जिसकी चक्की में अवाम पिसते चले जाएं और खवास जो है वो खड़े तमाशा देखते रहें? क्या इकबाल ने इसी पाकिस्तान को ख्वाब देखा था? क्या इसी के लिए माओ बहनों ने अपनी इज्जतें कुर्बान की थी? जवानों ने अपने मुकद्दस खून से इस सरजमीन की आबियारी की थी? अगर अब भी बेदार न हुए तो फिर कब जागेंगे? कई शहरों में आटा नहीं मिल रहा था और लोग इसके हुसूल के लिए ख्वार हो रहे थे कि सेक्रेटरी खुराक और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सेक्रेटरी खुराक ने 100 से ज़ायद मिलों का गंदम कोटा मुअत्तल करने और 10 मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत की है, जिसके बाद सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और आटे का बहरान फिर शिद्दत इख्तियार कर रहा है। देखिए, लाइक द डॉलर रेट, इस वक्त 3 रेट्स हैं व्हीट के। एक है 65 रुपया किलो, उसमें अगर आप उसको खरीदें तो आपको कीड़े भी निकल आएंगे उसमें, और शायद वो बायो लैब में देना चाहिए या जू में रखना चाहिए, अजीब से कीड़े निकलते हैं उधर से। अच्छा, दूसरा है 105 फी किलो, 105 रुपया फी किलो, और तीसरा है 120 रुपया पर किलो। तो ये 165 वाला किलो जो है ये रहता नहीं है, जैसे मिले पका के खा लो, नहीं तो कीड़े वीड़े आ जाते हैं। अच्छा, ये तो 3 रेट्स हैं। जैसे एवरीथिंग हैज 3 रेट्स इन दिस, माफ करिए, ब्लैक सोसाइटी हमारा जो होता है इस तरीके से ही चलता है। की बात। अब दूसरी बात ये है कि ये तकसीम कैसे होते हैं। हाँ। अगर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे सामने मेरे पास एक वीडियो है, या एक मेरे कैमरामैन के पास है जो उसके पास इधर है। अच्छा। कि वो वीडियो अगर आप देखें तो औरतें ट्रक के नीचे से जाके आटा रिसीव कर रहे हैं। क्यूज ऐसे हैं कि वो ट्रक के नीचे से जाके उनको आटा मिल रहा है ना, 5-10 किलो का। कहने की बात यह है कि अगर इस किस्म का हिस्टोरिक टॉलरेंस और मीकनेस हमारे पास हो तो शायद राइट्स भी नहीं होंगे। जब फैमिन कंडीशंस आते हैं तो शायद लोग ना निकलें, शायद। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं यार नहीं निकलेंगे, मगर मैं समझता हूं कि अगर ऐसा ही ये चला और आपके कैलकुलेशंस गलत हैं और फैमिन कंडीशंस इधर आए तो कुछ ना कुछ होगा। मगर मैं आज को आपको बताता हूं कि ये नौबत क्यों आई है। ये नौबत भी इसलिए आई है कि सोचिए, सुनिए मैं जो आपको कह रहा हूं जी। पाकिस्तान का फार्म वर्कर का आउटपुट जो है 1/4 आउटपुट है कंपेयर्ड टू अदर फार्म वर्कर्स इन साउथ एशिया। ये एक जबरदस्त किस्म का रिसर्च मैं आज पढ़ा था। अच्छा। 1/4 ऑफ द आउटपुट ऑफ साउथ एशिया। पाकिस्तान ने क्या किया? 4 क्रॉप्स, गंदम, शुगर केन, गन्ना और चावल और क्या, कपास। ये 4 हमने अपने प्रोडक्शंस को 4 में लिस्ट किए, और ये 4 क्रॉप्स को हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, हम पानी पे सस्ता कीमत पे कर रहे हैं, जमीन को तबाही कर रहे हैं। मगर हम ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स जो आराम से ग्रो हो सकते, जिससे दुगना और तिगना हमारी कमाई हो रही है, उस पर कोई जाता ही नहीं है। अच्छा, वो कौन सी क्रॉप्स हैं? कोई नहीं जा रहा है उधर। मिसाल के तौर पे सब्जी, टमाटर, अनियंस, एक्स, वाई, जेड इंडिया से मंगवाते हैं हम।
जस्ट इमेजिन, क्यों? बड़े फार्मर्स। आप दिवालिया की बात करते हो, डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल हवाले से बातें करते हो, आपका तो अखलाकी दिवालिया निकल चुका है इस मुल्क। ये जो इसहाक डार साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब चाहते ही नहीं कि जी उनकी ऑपोजिशन में मुल्क तरक्की करे, तो इमरान खान साहब को कैसी ऑपोजिशन करनी चाहिए जिसकी वजह से मुल्क तरक्की कर सकता है? नहीं, ये तो कोई पहाड़े याद करने वाली बात नहीं है। पॉलिटिक्स तो एक तैरता हुआ, एक बहता हुआ पानी है। इसमें कोई थंब रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नुस्खा नहीं है कि जी अंडा उबालना है तो आप उबलते हुए पानी में इतनी देर के लिए डाल दो, वो उबल जाएगा। पॉलिटिक्स और तरह की चीज़ है। ये तो इम्कानात का खेल है, मुट्ठियों में हवा को बंद करने का खेल है। इसमें तो लम्हा लम्हा तब्दीली आती है, तो हाउ कैन आई टेल। और दूसरी बात यह है कि मेरा तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं तो एक एकेडमिक सा आदमी हूँ, उस तरह की बात करूँगा। अच्छा हसन निसार साहब, अभी जो मुल्क के हालात है आपके सामने है, मईशत की सूरत हाल आपके सामने है, और जो अभी ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ हुआ एक नया सीज़न के, जिसको गिरफ्तार करो उसको जेल में डालो, ये आपको कैसा लग रहा है? क्या मतलब मुकदमात बनाने के मिशन पर हुकूमत चल पड़ी है? आजम सवाती साहब की एग्जाम्पल आपके सामने, फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, तो ये गिरफ्तार करके हुकूमत को मिला क्या, साबित क्या करना चाहती है? कैसे वाकई जो आवाम के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? देखें, मेरी बात सुने आप, ये रूटीन है इस मुल्क में। कल ये जो आज अंदर कर रहे हैं, कल ये सारे अंदर थे। ये मुकदमे यानी फोकस इनका फिर इसी चीज़ पे लगा रहेगा। भाई इसी तरह है, बस आपका ट्रेडिशन है, आपका कल्चर है, आपका मिजाज है, आपकी औकात है। इसमें एक और सवाल पैदा होता है हसन निसार साहब के, जैसे आप बता रहे हैं कि जी कल्चर है, आज ये कर रहे हैं, कल वो करेंगे, तो फिर इसमें इनका फोकस इस चीज़ पे लगा रहेगा। यानी अगर आपका फोकस भी सही चीज़ पर होगा तो ही आप मसाइल को हल करेंगे ना। फोकस ही नहीं अवामी मसाइल, एक दूसरे से बदले लेना, अपनी अपनी अनाओं की जंग में लगे हुए सारे। पाकिस्तान बने हुए अभी 20-25 साल भी नहीं हुए थे, आधा मुल्क टूट गया है। अब कौन सा फोकस ढूंढ रही हैं? किस मुल्क में क्या बात कर रही हैं आप? ये तो मामूली खेल है। यू हैव लॉस्ट हाफ ऑफ द कंट्री।